सच में रचना, तुम्हारे आने के बाद मेरे काम में इतनी बरकत हुई है कि क्या कहूँ। तुम्हारे हाथों की ये लाजवाब चटनी खाकर हम सबका मन खुश हो जाता है। अच्छा सुनिए, आज तो हमें अच्छी कमाई हो गई है, तो आप कल सुबह बाजार से थोड़ा राशन पानी ले आना। ठीक है। अगले दिन मनोज जब राशन लेकर आ रहा था तो उसे पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी हुई मिलती है जो कि रो रही थी और देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। मनोज उसके पास जाता है और उससे पूछता है, आप कौन है? इस गांव की तो नहीं लगती, और आप रो क्यों रही हैं? भगवान के लिए आप शांत हो जाइए। जी आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए और यहाँ से चले जाइए। देखिए, आप दुखी मत होइए और अपना दोस्त समझकर मुझे बता सकती हैं कि आपके साथ आखिर हुआ क्या है। मेरे माँ बाबा मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दुर्घटनावश महीने भर पहले उनका देहांत हो गया और उनके जाते ही मेरे भाई भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। अब ना तो मेरे पास रहने का ठिकाना है और ना ही खाने का। देखिए, आप जब तक चाहे मेरे घर में रह सकती हैं, घबराइए मत। मेरे घर में मेरी पत्नी है, वो आपका अच्छे से ध्यान रखेगी। वो उसे लेकर घर आ जाता है और रचना को सारी बात बताता है। रचना भी उसे अपने घर में रहने देती है, लेकिन गुजरते वक्त के साथ मनोज और नेहा की नजदीकियां भी काफी बढ़ जाती हैं। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब तो मनोज अक्सर बीमारी का बहाना बनाकर घर पर ही रुक जाता और रचना को अकेले ही काम पर भेज देता। एक रोज, मनोज मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, क्या तुम भी? हाँ नेहा, पसंद तो मैं भी तुम्हें करने लगा हूँ। लेकिन कभी रचना को इस बारे में पता चल गया तो आप तो मुझे छोड़ ही देंगे, क्योंकि रचना की मेहनत, उसकी बनाई स्वादिष्ट चटनी और आलू के मसाले की वजह से ही आपका घर चलता है। नहीं, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। और वैसे भी प्याज की चटनी और तीखा आलू का मसाला बनाने में कौन सी बड़ी बात है, वो तो तुम भी बना सकती हो। इसके बाद दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। उधर बेचारी रचना अकेले ही काम पर जाती रहती है। फिर एक रोज उसका देवर सुनील उसके ठेले पर आता है। भाभी जरा 2 समोसे तो लगाइए अपनी प्याज चटनी के साथ। वैसे क्या बात है भाभी, आजकल भैया ठेले पर नहीं दिखते? हाँ, वो आजकल उनकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है तो वो घर पर ही रुक जाते हैं। वाह भाभी, सचमुच क्या स्वाद है आपके इन समोसों में। वैसे सुना है कोई लड़की आजकल आपके घर में रह रही है? मैंने कल उन्हें बाजार में किसी लड़की के साथ घूमते देखा था। देखो, मैं कोई आग नहीं लगा रहा, बाकी तो आप ज्यादा समझदार हो। रचना अपना ठेला सुनील को सौंप घर जाती है, जहाँ उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है। आपको शर्म नहीं आती अपनी पत्नी को धोखा देते हुए, वो भी इस कल की आई लड़की के चक्कर में? ये कल की आई लड़की तुमसे सुंदर और अच्छी दिखती है, गांव की गवार कहीं की। समोसे और चटनी बनाने के अलावा तुम्हें आता ही क्या है? बिल्कुल सही कहा नेहा ने। अब मैं इसे अपनी पत्नी मान चुका हूँ, इसलिए अब तुम मेरे घर से जा सकती हो। रचना रोते हुए घर से निकल गई। वो एक कुएं में छलांग लगाने लगी, तभी सुनील ने उसे रोक लिया। फिर रचना ने उसे सारी बात बताई। अभी आप यूं हार मत मानिए, और डूब कर तो उन दोनों को मरना चाहिए। वैसे भी आपके हाथों में तो माँ अन्नपूर्णा का वास है। आपसे ज्यादा अच्छा समोसा और प्याज की चटनी तो कोई नहीं बना पाता। अब आप खुद का ठेला लगाइए, और वो भी मनोज भाई के ठेले के सामने। इसमें मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। हाँ। रचना ने सुनील के साथ मिलकर अपना ठेला लगा लिया और रचना को अपने सामने देख मनोज और नेहा के होश ही उड़ गए। देखते ही देखते रचना के ठेले पर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। अरे रचना बहन, कहाँ चली गई थी तुम्हें? अरे इस मनोज के समोसों में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। अब जल्दी से 4 समोसे मेरे लिए लगा दो तुम। जी भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं मनोज के ठेले पर अब मक्खी तक नहीं बैठती थी। ये देख नेहा मनोज से कहती है, तुम किसी काम के नहीं हो। तुमसे आगे तो तुम्हारी बीवी निकल गई। इतने सालों में तुम मुझसे आलू का मसाला बनाना तक नहीं सीख पाए। लानत है तुम पर। हाँ, तो तुम्हें कौन सी सिलबट्टे पर चटनी बनानी आती है? वो पकड़ना तक तो ठीक से आता नहीं। अरे तुम जैसी औरत के लिए मैंने अन्नपूर्णा जैसी बीवी को छोड़ दिया। तुम जैसी लड़कियां तो बस दूसरों का घर बर्बाद करना जानती हैं। अच्छा, मैं घर बर्बाद करती हूँ? अब मैं चली, तुम रहो अपने इस ठेले पर। नेहा मनोज को छोड़कर चली जाती है तो दूसरी तरफ सुनील और रचना एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वो दोनों शादी कर लेते हैं और एक घर लेकर रहने लगते हैं। जबकि मनोज को अपना पेट भरने के लिए घर और ठेला दोनों ही बेचने पड़ते हैं और वो सड़क पर आ जाता है।